दुनिया में भी कहा जाता है माया मन जीते जगत जीत, लेकिन यहाँ परमात्मा बाप आके कहते हैं मन तो बच्चे संकल्प शक्ति है, अगर संकल्प ही नहीं आएगा तो मनुष्य तो कोई कार्य कर नहीं सकता। पानी पीना है तो भी मन में संकल्प आएगा, नहाना है तो मन में संकल्प आएगा, खाना खाना है तो मन में संकल्प आएगा, किसी से बात करनी है तो मन में संकल्प आएगा, घूमने जाना है तो मन में संकल्प आएगा। अगर मन ही शांत हो जाए तो फिर तो मनुष्य मुर्दा हो गया। तो बाप कहते हैं मन को वास्तव में अचल नहीं, चंचल नहीं, बल्कि मन को सुमन बनाओ, चमन बनाओ। तो बाप कहते हैं मन आत्मा के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण संस्कार जमा हो गए हैं। तो जैसे जैसे संस्कार होते हैं उनकी परछाई मन पर पड़ती है, तभी मन संकल्प उत्पन्न करता है। जैसे किसी व्यक्ति के कथा कीर्तन या भक्ति में उसके संस्कार होते हैं तो उसके मन भी वही विचार लाता है कि मैं भगवान की भक्ति में ही जाऊंगा। किसी के पिक्चर देखने के संस्कार होते हैं, उसको पिक्चर के ही ख्यालात आते हैं। किसी के शराब पीने के संस्कार होते हैं तो वो शराब पीने का ही उसके मन में विचार आता है। तो मन का दोष नहीं है, ये दोष है संस्कारों का। तो पिता परमात्मा कहते हैं संस्कारों को परिवर्तन करो। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए पिता परमात्मा हमें बुद्धि योग, सहज योग, ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग सिखाते हैं। क्योंकि जो मन में संकल्प आता है तो बुद्धि पहले उसका निर्णय देती है, तब मनुष्य कर्म करता है। तो निर्णय करते समय अगर बुद्धि ही सही निर्णय नहीं देगी तो मनुष्य पाप कर्म कर लेता है। तो इसलिए गीता में कहा कि इस बुद्धि को बलवान बनाओ। और हम भी आरती में भी और परमात्मा से यही याचना करते आए, प्रभु हमें मेधा बुद्धि दो, श्रेष्ठ बुद्धि दो, दिव्य बुद्धि दो। और गायत्री मंत्र में भी कहा गया धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो। अब पिता परमात्मा कहते हैं बुद्धि बच्चे मांगने से नहीं मिलेगी, तुम अपनी बुद्धि का नाता मुझ पिता परमात्मा से जोड़ोगे तो तुम्हारी सद्बुद्धि हो जाएगी। जैसे पत्थर को पारस छूता है तो सोना बन जाता है, लोहे को छूता है सोना बन जाता है, ऐसे तुम्हारी लोहे जैसी बुद्धि मुझ पारस नाथ के साथ जुड़ जाने से तुम्हारी बुद्धि भी स्वर्णिम बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। तो बाप हमको आके बताते हैं अरे बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ जिसको तुमने युग युगांतर से पुकारा। कहा भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते शुभ घनेरे। भले मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, लेकिन मैं तेरा प्यारा प्यारा पिता हूँ, तो मेरी संतान हो। अब मुझे पहचानो, पहले अपने आप को जानो, फिर मुझ पिता परमात्मा को पहचानो। बच्चे फिर संबंध में आओ कि मैं तुम्हारा मीठा मीठा बाप हूँ, ईश्वर भगवान अल्लाह परमेश्वर कहने से तो जैसे दूर की बात हो जाती है, लेकिन वो मेरा बाबा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा बाबा। इसलिए तुम मेरे हो, मैं बाप आया हूँ तुम बच्चों से मिलन बनाने, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाने, तुमको कंगाल से सरताज बनाने, काले से गोरा करने। बच्चे मुझ पिता को की बुद्धि द्वारा याद करोगे तो तुम आत्माएं सतो प्रधान बन जाओगे और तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाप प्यार का सागर, दया का सागर इस समय पर हमारी सेवा में उपस्थित है। इसलिए बाप कहते हैं तुम कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी बनो तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।